नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आज की क्लास में। और हम लोग एएनएम जीएनएम के क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि हम लोग इससे पहले का क्वेश्चन कल के क्लास में देखे थे और हमने आपको कल के क्लास में बताए थे कि आज हम लोग सर्विक्स के बारे में पूरी डिटेल्स में जानने वाले हैं कि क्या कुछ होता है और इसका जो कर रहा है क्वेश्चन, जैसे कि पूरी तरह इसका फैलाव क्या होता है, कहाँ पर होते हैं, और विथ फिगर के साथ हम आपको बताने जा रहे हैं। और उसके बाद आज हम लोग लगभग 25-30 क्वेश्चन भी देखेंगे, कुछ थ्योरी पॉइंट्स भी देखेंगे। जहाँ पर आप लोगों को थ्योरी का ज़रूरत है वहाँ पर हम लोग थ्योरी वाला सेक्शन भी देखने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि सर्विक्स को पूरी तरह फैला हुआ माना जाता है कब? जब वो 10 सेंटीमीटर का हो जाए, 4 सेंटीमीटर का हो जाए, 20 सेंटीमीटर का या 14 सेंटीमीटर का। सर्विक्स होता क्या है, इसका क्या फंक्शन है, ये कहाँ पर होते हैं हमारे जो बॉडी में, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल्स में जानते हैं। तो चलिए हम लोग आपको वो फिगर के ज़रिए और वो थ्योरी पॉइंट्स जो हमने आपके लिए तैयार किए हैं उनको उस पर लेकर चलते हैं, उस पीडीएफ पर, और वहाँ से डिटेल्स हम लोग समझते हैं। हम लोग पहले जानते हैं सर्विक्स है क्या, कहाँ पर ये होते हैं। तो सर्विक्स आपके गर्भाशय के, जिसको कोख भी कहा जाता है जनरली, तो उसके निचला जो हिस्सा होता है वो क्या है, सर्विक्स है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मतलब कि मादा जननांग है। हमने पुरुष जननांग के बारे में भी बताए थे, मादा जननांग के बारे में फर्टिलाइजेशन की जो क्लास हुए थे वहाँ पर हमने आपको बताए थे। तो पूरी डिटेल्स में आपको बताया जाएगा ताकि आपको एएनएम जीएनएम की इस बार जो आपकी तैयारी होनी चाहिए बेहतर होनी चाहिए, ताकि आपको 2024 में जॉब लग जाए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं वो सारे कैंडिडेट इस नंबर पर 7050872996 इस नंबर पर आप लोग कॉल करके व्हाट्सअप करके जल्द आप लोग क्लास ज्वाइन कर लीजिए, क्लास में इनरोल हो जाइए। आप लोगों को डेली इस तरीके से क्लासेज मिलेंगे, आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन होंगे। जैसे कि अभी आप लोगों का जो वैकेंसी है आ रही है, जैसे कि टीएमसी की तरफ से मुजफ्फरपुर में, बिहार में ही 41 वैकेंसी आए हुए हैं इंटरव्यू के आधार पर, उसकी जानकारी भी हमने आपको दी है। तो अब एएनएम जीएनएम का जो बहाली है वो आना शुरू हो चुका है, जो कि वो नर्स का बहाली है, जो कि उसमें दिया गया है क्वालिफिकेशन, उसमें जीएनएम दिया गया है। तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है उसको ज़रूर अप्लाई करिएगा। और हमने आपको ग्रुप में वो वीडियो भी, वो नोटिस भी आप लोगों को प्रोवाइड कर रखे हैं। तो देखिए, ये मतलब कि मादा जननांग है जिसमें कि ये गर्भाशय होता है। इसके बारे में हम लोग बताए भी थे, पूरी जाने भी थे। ये क्या है, गर्भाशय है। ये मतलब कि इसको क्या कहा जाता है, सर्विक्स कहा जाता है। ये वाला जो पोर्शन है ना, ये फैलाव जो होता है ये सर्विक्स कहलाता है। ठीक है, तो ये आपको मतलब कितना फैल जाता है गर्भाशय के समय में, तो ये पूरा 10 सेंटीमीटर तक फैल जाता है। कितना, 10 सेंटीमीटर तक ये फैलता है। उसके बाद ये मतलब कि योनि है, ये पता है सबको, और इसके बारे में भी हमने आपको बताए थे। इसमें 2 तरीके से दिखाया गया। ये वाइट ये यहाँ पर धब्बा जैसे दिख रहा है, ये मतलब ये तो साधारण है, जो नॉर्मल है, मतलब कि जो कह सकते हैं कि जो पूरी तरीके से स्वस्थ है उसका जो होते हैं ये है मतलब कि साधारण। और ये सर्वाइकल कैंसर जब हो जाते हैं तो उस समय के सर्विक्स का ये मतलब कि ये जब सर्वाइकल कैंसर हो जाते हैं, इसके बारे में हमने पिछले क्लास में डिटेल्स में बताए भी थे। तो ये इस तरीके से उस पर मतलब कि वाइट जैसे धब्बा जैसे आ जाते हैं। तो ये आप लोग अब समझ गए सर्विक्स होता क्या है और इसका क्या फंक्शन है, ये भी आप लोग समझ चुके थे। ये क्या होता है कि मतलब कि सर्विक्स गर्भाशय के मतलब निचला हिस्सा होता है। इसमें एक खाली जगह होती है, आप लोग देख सकते हैं बीच में खाली जगह है ना, ये ब्लैंक जगह है। ये ऊपर से फिर ये मतलब कि लेयर है, फिर इधर से लेयर है, लेकिन बीच में ब्लैंक जगह है। फिर ऐसे भी ये क्या है, खाली जगह है ना। तो वो कह रहा है कि मतलब एक खाली जगह होती है जो आमतौर पर गर्भाशय के मतलब गर्भ अवस्था में क्या होता है, गर्भ अवस्था के दौरान ये बंद हो जाती है। मतलब जब गर्भ अवस्था धारण करते हैं तो ये अमूमन क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। जो खाली जगह वाले हैं वो मतलब कि सर्विक्स का बंद हो जाता है। तो वही कह रहा है कि उसका फैलाव उस समय कितना होता है। तो इसके बारे में चलिए हम लोग फिर से क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग सर्विक्स के बारे में पूरी तरीके से जान गए हैं, मतलब कि कहाँ पे होते हैं, क्या फंक्शन है और ये कितना फैला हुआ होते हैं सर्विक्स। तो ये 10 सेंटीमीटर तक फैला हुआ होता है और ये मतलब कि गर्भाशय के निचला हिस्सा होता है। और जो कि गर्भ धारण के दौरान ये क्या होता है, जो खाली वाले भाग होता है वो क्या, ऊपर में जो खाली वाला था वो पोर्शन क्या होता है, बंद हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, पिरामिडा के फोटोग्राफ में अव्यक्त चरण की अवधि क्या होती है? तो इसकी जो अवधि होती है वो 4 घंटे होते हैं। इसके बारे में हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। तो पिरामिडा का जो फोटोग्राफ में जो अव्यक्त चरण की जो अवधि होती है वो कितना होते हैं? 4 घंटे की होती है। अगर ये बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे कैंडिडेट अगर नहीं जानते होंगे तो इसका हम आपको ग्रुप में इसकी फुल फॉर्म सारे कुछ बता देंगे। IICG का आयु होती है कितने दिनों का? तो इसकी जो आयु होती है वो कितने दिन का होता है? जैसे इसमें दिया है 10 दिन, 24 दिन, 24 घंटे, 24 दिन, 10 मिनट। तो ये कितने दिन का होता है? तो 24 घंटे मतलब एक दिन भी कह सकते हैं। तो ये 24 घंटे का होता है, मतलब एक दिन का इसका IICG का आयु होती है। सब कुछ का अपना आयु होता है। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि WBC का कितने मतलब कि आयु होते हैं, उसके बाद यदि हम बात करें और भी बहुत सारा हमारे बॉडी में चीज़ें होती है जिसकी आयु निर्धारित रहती है। अगला क्वेश्चन आपका है कि रक्त और मूत्र में HCG की अधिकतम मात्रा पहुंच जाती है। ये HCG होता क्या है? इसके बारे में भी हम लोग डिटेल्स में जानते हैं। HCG सब क्वेश्चन को पूरी डिटेल्स में नहीं जानेंगे, जहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है, जहाँ पर क्वेश्चन ज़्यादा तरीके से बन जाते हैं वहाँ पर हम अपने आप को बता देंगे। और जिस क्वेश्चन में आपको डाउट रहेगा वो आपको हम ग्रुप बना रखे हैं, उसमें आप डिस्कस कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो इसके बारे में हम लोग फुली डिटेल्स में जानते हैं कि इसका मतलब कि इसी HCG की अधिकतम मात्रा कब पहुंच जाती है, रक्त एवं मूत्र में HCG होती क्या है, इसके बारे में हम लोग भी पूरी तरीके से जानते हैं। इसकी थ्योरी पोर्शन क्या कुछ कहता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। HCG स्तर क्या होता है? HCG का मतलब क्या होता है? H यहाँ पर लिखा हुआ है HCG, तो इसका मतलब क्या होता है? मतलब कि फुल फॉर्म कहिए, हिंदी में भी जान सकते हैं इसका। ह्यूमन कोरियोनिक क्या है? गोनाडोट्रोपिन होता है, जिसको मतलब HCG के नाम से जानते हैं। यह एक प्रकार का हार्मोन होता है। जैसे हमारे बॉडी में बहुत सारा हार्मोन होते हैं ना, उसी तरीके से ये एक प्रकार का HCG हार्मोन होता है जो आपके या कह सकते हैं जो गर्भवती होने पर पाया जाता है। ये कब पाया जाता है HCG? तो ये गर्भवती होने पर ही पाए जाते हैं। ये एक तरीके से हार्मोन होते हैं। जब गर्भवती होने पर पाया जाता है तो ये जाहिर सी बात है कि ये सिर्फ फीमेल में पाए जाते होंगे, क्योंकि गर्भवती के दौरान ये इसका फॉर्मेशन होता है, बनता है। तो मतलब कि ये हार्मोन क्या एक तरीके से बनता ही फॉर्मेशन ही होता है। तो वो गर्भवती के समय में ये पाए जाते हैं और यह आपके प्लेसेंटा द्वारा बनाया जाता है। प्लेसेंटा के बारे में हम लोग पूरी डिटेल्स में जाने थे कि क्या कुछ करता है। प्लेसेंटा का बहुत सारा फंक्शन है। वो क्या करते हैं? तो गर्भाशय तक पोषण तत्व पहुंचाने का कार्य करता है, ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है, और अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालता है, और नाभिक नाल को जोड़ने का कार्य करता है। तो ये सब प्लेसेंटा का वर्क है। और भी बहुत सारा वर्क है, इसके रिगार्डिंग हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन भी देख चुके हैं। और वही आपको पूछा जाए कि मानव बॉडी में ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? ये तो मतलब कि गर्भाशय में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य प्लेसेंटा करता है, लेकिन ह्यूमन बॉडी में फीमेल मेल दोनों आएंगे। आपके बॉडी में भी, सबके बॉडी में यदि बात करें ऑक्सीजन पहुंचाने का, परिवहन करने का, सब जगह पहुंचाने का रहेगा, पहुंचाने का या परिवहन करने का, तो कौन उसको परिवहन करता है? तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप सबसे पूछा जा सकता है। तो वो RBC करता है। कौन करता है? जैसे रक्त का जो प्रकार होता है RBC, जो रेड ब्लड होता है ना, मतलब कि जो लाल रक्त कणिका होते हैं वो मतलब कि पहुंचाने का कार्य करता है। WBC श्वेत रक्त कणिका मतलब कि हमारे इम्यूनिटी को मजबूत करता है। बाहरी जो भी एंटीबॉडी आते हैं या जो भी वायरस आते हैं उनसे लड़ने की क्षमता देते हैं, और ये हमको ऑक्सीजन पहुंचाने का RBC का कार्य रहता है। तो चलिए हम लोग का जो फैक्टर है उसके बारे में जानते हैं। चलिए, आप लोग याद हुआ HCG क्या होता है? तो ये एक प्रकार का हार्मोन होता है जो गर्भवती होने पर पाए जाते हैं, और ये प्लेसेंटा द्वारा बनता है। इतना आपको याद रहेगा कि यह मतलब एक तरह की से हार्मोन है जो कि गर्भवती होने पर ये इसका बनना स्टार्ट होता है या पाए जाते हैं या फॉर्मेशन होते हैं, और ये मतलब कि प्लेसेंटा द्वारा जो भी गर्भवती महिला धारण करता है उसके प्लेसेंटा द्वारा ये बनाया जाता है। कह रहा है कि जब आप गर्भवती होते हैं तो आपके मूत्र
पेशाब और रक्त, यही क्वेश्चन था। मुक्त मूत्र और रक्त में HCG पाया जाता है। जब गर्भवती होते हैं उसी समय HCG पाया जाता है, इससे पहले मतलब HCG का फॉर्मेशन नहीं होता है। जब आप गर्भवती होते हैं तो उस समय मूत्र, पेशाब और रक्त में HCG पाया जाता है, और आपके HCG स्तर को मापने वाले रक्त परीक्षण का उपयोग यह जांचने के लिए किया जाता है कि मतलब कि गर्भवती कितने अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहा है। और उसी मतलब कि रक्त लेकर पता करता है ना, जैसे जाता है गर्भवती महिला डॉक्टर को दिखाने के लिए, तो जांच में जो भेजता है तो रक्त भेजता है, तो उससे ये मतलब पता चल पाता है HCG के माध्यम से ही कि उसकी गर्भवती कितने अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है। क्योंकि उसको आगे बढ़ना है तो धीरे धीरे डेवलप होने रहता है ना, कि मतलब कि गर्भाशय में जो भ्रूण का उसका मतलब क्या होता है कि धीरे धीरे डेवलपमेंट होते रहता है, तो मतलब उसकी गर्भवती कितना आगे बढ़ रहा है इसी से पता लग पाता है। इसका क्या फंक्शन है ये भी समझ लिए। यह एक प्रकार का हार्मोन है जो कि गर्भवती महिलाओं में पाए जाते हैं, और ये गर्भ धारण करने के बाद मतलब कि पेशाब और रक्त दोनों में शामिल हो जाते हैं। किसका कितना होता है ये भी हम यहाँ पर है, यहाँ पर देख सकते हैं। यदि जुड़वा या 3 बच्चे होते हैं, जुड़वा बच्चे भी होते हैं, किसी किसी को 2 बच्चे भी होते हैं, यदि आप लोग वर्क करने जाइएगा किसी PSC सेंटर में आपको जॉब मिलेंगे कहीं पर भी, तो आपके जो भी ड्यूटी पीरियड होंगे तो उस पीरियड में आप कभी न कभी जुड़वा बच्चे के कंडीशन देख ही लीजिएगा। बहुत सारे देख लेंगे, बहुत सारा ऐसा नहीं है कि सबको उस हॉस्पिटल में आ ही जाएंगे, तो ऐसे केसेस आते रहते हैं। बहुत ज़्यादा ऐसा है कि मतलब कि जुड़वा भी होते रहते हैं या उससे अधिक भी बच्चे होते हैं। जुड़वा या 3 बच्चे के साथ गर्भवती है तो HCG का स्तर अपेक्षा से अधिक हो जाता है, क्योंकि इसी से पता चलता है, इसी के फॉर्मेशन से सारा कुछ होते हैं, तो उसका स्तर क्या होता है अधिक हो जाता है। यदि जुड़वा बच्चा या 2 से अधिक बच्चे होते हैं, तब यह भी हो सकता है कि आपके गर्भ में असमान वृद्धि हो, मतलब जितना नॉर्मल वृद्धि होनी चाहिए उससे ज़्यादा यदि वृद्धि हो रहा है तो वो समझ जाता है डॉक्टर्स की, मतलब जांच से ये पता चल जाता है मतलब कि ये जुड़वा बच्चे होने वाले हैं या 2 से अधिक मतलब बच्चे होने जाते हैं। कैसे पता चलेगा? इसी सब से पता चलता है, जिससे कि मतलब कि गर्भ का असामान्य रूप से वृद्धि होना स्टार्ट हो जाता है। और इस HCG के स्तर में गिरावट आने से गर्भ अवस्था की हानि, गर्भपात होने का संकेत हो जाता है। यदि HCG का स्तर गिर रहा है, गिरावट हो रहा है, तो समझिए उसकी गर्भपात मतलब कि नाश होने की, हानि होने की संकेत मिलने लगता है। चलिए इसके बारे में अब हम लोग जानते हैं। गर्भ अवस्था की अवधि और गर्भ अवस्था के दौरान रक्त में औसतन HCG का स्तर क्या होता है। म्यू मतलब माइक्रो होता है, 10⁻⁻6 होता है। माइक्रो AL दिया गया, ये यूनिट है। इसको ज़्यादा इसमें हम लोगों को टाइम उतना डिस्कस नहीं करना है। तो 4 सप्ताह में HCG कितना होता है? 0 से 750 म्यू, इसको म्यू पढ़ते हैं, म्यू बाय L के रूप में इतना होते हैं। वही 5 सप्ताह में 200 से 7000 के बीच में आ जाते हैं। 6 सप्ताह में इसका फॉर्मेशन कितना हो जाता है? तो 2000 से 32000, यही बढ़ते हैं तो पता चलता है कि उसकी गर्भाशय का डेवलपमेंट हो रहा है। अगर वो कम होने लगता है तो गर्भाशय का नाश होने लगता है, इससे पता होता है। और इससे असामान्य रूप से ज़्यादा बढ़ने लगता है तो पता चलता है कि उसमें 2 या 2 से अधिक बच्चे हैं, फॉर्मेशन हो रहे हैं, मतलब कि गर्भाशय में पल रहे हैं। 6 सप्ताह में आप देख सकते हैं, 7 सप्ताह में 3000 से 16000 के बीच में पहुंच जाता है। 8 से 12 सप्ताह में 32 से 21000, इस तरीके से आप देख सकते हैं। और यहाँ पे दूसरी तिमाही जो कहते हैं उसमें 1400 से 53000 माइक्रो एल मतलब कि पहुँच जाता है। वही तीसरी तिमाही में 940 से 60000 के बीच में पहुँच जाता है। तो ये आपका मतलब एक क्वेश्चन था, उससे हमने सारे यहाँ पर बता दिए कि किस सप्ताह में कितने होंगे। 1-2 बार इसको देख लीजिएगा। होता क्या है ये हमने आपको बता दिया, HCG स्तर होता क्या है, कहाँ पर शामिल होते हैं। अगर किसी तरीके से आप क्वेश्चन पूछेंगे घुमा के कैसे भी, तो अब उसको आप लोग अच्छे से बता सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग फिर से अपने क्वेश्चन पे बैक होते हैं। बहुत अच्छा क्लासेज आप लोगों के चल रहे हैं, कभी मतलब क्लास मिस बिल्कुल भी मत करिएगा। जो अभी तक क्लास ज्वाइन नहीं किया है वो सारे कैंडिडेट क्लास ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन पर वापस आते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पर देखते हैं क्या है।
कह रहे कि रक्त एवं मूत्र में एचसीजी की अधिकतम मात्रा पहुंच जाती है। एचसीजी की मात्रा कहाँ होती है? तो रक्त और मूत्र में मतलब कि पाए जाते हैं, और ये गर्भवती धारण के बाद ही इसके फॉर्मेशन होते हैं। तो वही पूछ रहा है आपसे कि अधिकतम मात्रा इसको कब पहुंच जाता है। तो हम सप्ताह के टर्म में देखे थे, पहला सप्ताह, दूसरा सप्ताह, इतने दिन में कितने होते हैं। तो हम लोग देखे थे कि 8 से 10 सप्ताह के बीच में, 8 या 9 कह सकते हैं, 8 से 9 सप्ताह में सबसे ज़्यादा होते थे। तो यहाँ पर सप्ताह भी दिया है और महीना मतलब दिन के टर्म में भी दिया है। जैसे 60 से 70 दिन दिया है, तो 60 से 70 दिन कितना हो गया? 60 दिन मतलब 2 महीना, वही ना, 2 महीना हुआ, 2 महीना उस। और वैसे भी क्वेश्चन पूछेगा बीटीएससी में, आप लोग इसी में कंफ्यूज करके गलती करके आए थे बहुत सारा कैंडिडेट। वैसे तो हमारे पास जो पढ़े थे उन सब का रिजल्ट मैक्सिमम का हुआ था, क्योंकि हम उस तरीके से आप लोगों को बताए थे। तो 60 दिन 2 महीना हो गया। 2 महीना मतलब 1 महीना में 4 सप्ताह, तो 2 महीना में 8 सप्ताह। तो वही हम लोग देखे थे 8 से 9 सप्ताह के बीच में मैक्सिमम होते थे, या दिन में कहिए तो 60 से 70 दिन में एचसीजी की मात्रा अधिकतम हो जाती है। एचसीजी होता क्या है, कैसे फॉर्मेशन होते हैं, कब होते हैं, ये सारे कुछ हम आपको पूरी डिटेल्स में बता दिए। आज के बाद एचसीजी को लेकर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इतनी अच्छे से हम आपको आज के क्लास में बता दिए। अगर कोई दिक्कत रहता है तो जो भी स्टूडेंट क्लास ज्वाइन किए हैं कमेंट करिएगा या मैसेज करिएगा, आप लोगों के मैसेज ओपन है तो हम फिर से समझाएंगे आपको, लेकिन कभी दिक्कत मत रखिएगा। हालांकि कितने सप्ताह में गर्भायु, अब आज थ्योरी थोड़ा स्टॉप करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, और कल अगर कहीं पर यदि थ्योरी की ज़रूरत होंगे आगे के क्वेश्चन में तो कल के क्लास में देखेंगे। आज यहीं रखेंगे, क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे आज, अभी नहीं तो क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। 20 क्वेश्चन हम लोगों का टारगेट है कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा। अगर थ्योरी जिस दिन नहीं रहता उस दिन तो 50 क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन थ्योरी आ जाता है तो इतना देर में हम लोग 20-25 क्वेश्चन कर लिए रहते हैं। कह रहे कितने सप्ताह की गर्भायु पर गर्भाशय की ऊंचाई सिफाइसिस प्यूसिस एवं नाभिक के बीच मतलब होगी? तो ये 16वें सप्ताह में होते हैं। कब होते हैं? तो ये 16वें सप्ताह में होते हैं। कह रहे प्लेसेंटा में भ्रूण के रक्त प्रवाह मतलब प्रवाह की जो दर होती है वो 500 मिलीलीटर पर सेकेंड पर मिनट होती है, पर मिनट। यहाँ पे लिख देते हैं, नीचे में आपको लिख देते हैं 500 मिलीलीटर पर मिनट। क्या है? 500 मिलीलीटर पर मिनट है। प्लेसेंटा में भ्रूण के रक्त प्रवाह की जो दर होती है वो 500 मिली पर मिनट होती है। यहाँ पर मतलब कि थोड़ा सा क्वेश्चन ही गलती कर दिया है, मतलब कितनी मिली पर मिनट होती है ये आप यहाँ पर होंगे, ये मतलब कि ये नहीं होंगे, ये नहीं होंगे, मतलब कि कितनी मिली पर मिनट होती है। तो प्लेसेंटा में जो भ्रूण रक्त के प्रवाह की दर होते हैं, भ्रूण का जो रक्त प्रवाह करते हैं प्लेसेंटा के माध्यम से, ये भी इसका एक फंक्शन है कि मतलब प्लेसेंटा भ्रूण में रक्त प्रवाह करने का भी एक क्या है, माध्यम है। इसके माध्यम से जो दर मतलब भ्रूण तक जो रक्त प्रवाह होती है उसका दर क्या होता है, किस दर से, किस मतलब कि वेलोसिटी कह सकते हैं कि किस मतलब कि स्पीड से या कैसे जाते हैं, उस दर से मतलब रेट से कैसे जाते हैं। तो वो मतलब कि 400 मिलीलीटर पर मिनट के दर से जाते हैं। कितना? 400 मिलीलीटर पर मिनट के दर से जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल्स में जाने हैं, प्लेसेंटा के बारे में बहुत सारा फंक्शन, और जहाँ पर भी प्लेसेंटा आते हैं वहाँ पर हम उसका सारा कुछ डिटेल्स में बताते भी हैं। जो भी कोई क्लास में हो चुका है और फिर वो दोबारा आते हैं तो उसकी पूरी डिटेल्स हम वहाँ पर फिर से बता देते हैं कि आपको एग्ज़ाम आते आते इतनी बार एक चीज़ रिवाइज हो गया रहे कि आपको एग्ज़ाम में कोई कन्फ्यूजन ही ना रहे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग आगे के क्वेश्चन में। कह रहा है कि ईडीडी की गणना करने का सूत्र क्या होता है? ईडीडी यदि आप नहीं जानते हैं तो कल की क्लास में इसकी हम पूरी डिटेल्स में आपको बताएंगे। ईडीडी की गणना करने का जो सूत्र है तो वो मतलब कि क्या होता है, आखिरी जो एमसी होती है, एमसी जानते हैं आप लोग, आखिरी एमसी का पहला मतलब दिन मतलब कि 180 दिन जो होते हैं उसमें मतलब कि इसकी गणना की जाती है। पहला 180 दिन जो पूरता है ना, उसमें पहला दिन मतलब कि पहला 180 दिन जो पूरता है उसमें इसकी गणना किया जाता है।
प्रीमिगिवडा में प्रसव की प्रथम अवस्था की अवधि क्या होती है? ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हुआ था। तो ये 12 घंटे मतलब कि प्रथम अवधि जो अवधि होते हैं वो 12 घंटे के होते हैं। अगला है कि मल्टीप्रेविडा के प्रसव की प्रथम अवस्था की अवधि लगभग कितनी होती है? इसका भी एक थ्योरी क्लास हम रखेंगे। मल्टीप्रेविडा और जो भी प्रेविडा से रिगार्डिंग क्वेश्चन है, प्रेविडा से रिगार्डिंग, उसको हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। तो कह रहा है कि मल्टीप्रेविडा में प्रसव की प्रथम अवस्था की अवधि लगभग होती है कितने? तो ये 6, मल्टीप्रेविडा में कितना होता है? 6 घंटे की होती है। ठीक है, तो ये मतलब नॉर्मल क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से शिशु पोस्ट अवधि शिशु कहलाता है? कौन सा शिशु पोस्ट अवधि शिशु कहलाता है? ये आपसे पूछ रहे हैं। 36 से 38वें सप्ताह की गर्भाशय गर्भ या गर्भधारण, या 42 सप्ताह से अधिक का गर्भा, या 33 से 35 सप्ताह के बीच के गर्भा, या 39 से 41 सप्ताह के गर्भायु वाले। तो कब माना जाता है इसको? तो ये मतलब कि शिशु कब माना जाता है? तो 42 सप्ताह से अधिक गर्भधारण हो जाता है, तो उसको पोस्ट अवधि को, जो शिशु का जो पोस्ट अवधि होते हैं उसको शिशु कहलाने लगता है। मतलब पोस्ट मतलब पहले जो होते हैं शिशु के जहाँ पर पल रहे हैं उस पोस्ट अवधि को, मतलब कि 42वें सप्ताह से अधिक हो जाने पर उसको शिशु कहे जाने लगता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत आसान है, कब इसको शिशु कहे जाने लगता है। हालांकि जब बेबी जन्म लेता है तो उसको क्या बोलते हैं आप लोग? शिशु ही ना बोलते हैं। तो आखिर कब से कहना शुरू हो जाता है? यही कोई मतलब समझने, अगर ऐसे नॉर्मली समझे तो इस तरीके से क्वेश्चन है। कह रहा है कि ब्रैक्सटन हिक्स संकुचन प्रकट होना शुरू होता है। जो ब्रैक्सटन जो हिक्स होते हैं वो संकुचन प्रकट होना शुरू होता है कब? 16 सप्ताह के आसपास, या 24 सप्ताह के आसपास, 8 सप्ताह के आसपास, या 4 सप्ताह के आसपास। तो ये कब जो ब्रैक्सटन हिक्स संकुचन मतलब क्या होता है? कि मतलब सिकुड़ते, जैसे ऐसे है, जैसे कि ऐसे है, ये संकुचित होने लगे। मान के चलिए ये ऐसे होने लगे, संकुचित होके मतलब छोटा होने, संकुचित होना मतलब कि छोटे होने, सिकुड़ने लगता है। संकुचन मतलब सिकुड़ने, प्रकट होना शुरू कब हो जाता है? तो ये मतलब कि 8वें सप्ताह के आसपास में मतलब कि ये होना शुरू हो जाता है, ब्रैक्सटन हिक्स का सिकुड़ना। आईयूडी प्रवेशन के लिए सबसे उपयुक्त समय कौन से होते हैं? जब आईयूडी प्रवेश करते हैं तो प्रवेशन के लिए सबसे उपयुक्त समय कब माना जाता है? तो ये महामारी के दौरान या 10 दिन के भीतर ही आईयूडी के प्रवेशन के लिए सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। ये आईयूडी होता क्या है, कैसे प्रवेश करते हैं, और क्यों महामारी के दौरान ये प्रयुक्त होने का सबसे अच्छा समय है, ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में थ्योरी में बताएंगे। क्योंकि आज की थ्योरी क्लास में उसको डिटेल्स में जानेंगे तो आपके क्वेश्चन थोड़ा कम आज होंगे, इसलिए एक साथ क्लासेज क्वेश्चन और आपका जो थ्योरी है वो कंबाइंड चलते रहेंगे। तो ये कब होता है? महामारी जब होते हैं, महामारी के दौरान या उसके 10 दिन के भीतर, मतलब कि उसका जो होता है ना कि उसका जो पार्ट होता है वो ओपन रहता है, इसलिए उस समय प्रवेश होना क्या होता है कि उपयुक्त माना जाता है, अच्छा माना जाता है आईयूडी का मतलब कि प्रवेशन। तो इसके बारे में हम डिटेल्स में बताएंगे, आप लोग ज़्यादा घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, और आप लोग जो भी अभी तक कैंडिडेट नहीं क्लास ज्वाइन किए हैं वो सारे कैंडिडेट क्लास ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो अभी तक क्लास ज्वाइन कर लिए हैं अपने फ्रेंड्स के पास ये सब वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी क्लास ज्वाइन करें। अगर आपका फ्रेंड क्लास ज्वाइन करते हैं, 2 फ्रेंड को आप ऐड करवाते हैं और आपके मिला के 3 फ्रेंड हो जाएंगे, तो आप तीनों को मिला के ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे थ्योरी में बताए थे उस तरीके से हम पॉइंट आपको देंगे, उस पॉइंट पर आपको डिस्कशन करना है। तो ये आपको अब कैसे करना है वो हम आपको सिखाएंगे। तो और इससे आपकी जो एग्ज़ाम की तैयारी है बेहतरीन होंगे, क्योंकि पटना सब में जितने भी स्टूडेंट कंपटीशन का तैयारी करते हैं वो सब ग्रुप डिस्कशन सुबह उठ के सब करते हैं, मतलब 5-10 या जितना का होता है उतना का मतलब करते हैं।
और ये नहीं कि मतलब कि ग्रुप डिस्कशन के दौरान दूसरे चीज़ पर चर्चा होने लगे, मतलब 15 मिनट ही हो, 20 मिनट ही होंगे, 15 मिनट ही होंगे, लेकिन जो टॉपिक रहेगा उसी पर डिस्कशन होंगे। तो आप लोग जितनी जल्दी अपने दोस्त का ग्रुप बना लीजिएगा, उतनी जल्दी आपका जो डिस्कशन क्लासेज है वो जो ग्रुप का वो शुरू हो जाएगा। तो वो आप पे डिपेंड करता है कब आप दो अपने फ्रेंड को लाते हैं, क्योंकि आप हम किसी के साथ दे देंगे तो हमको पता है उसमें बहुत ज़्यादा हमको प्रॉब्लम हो जाएंगे, आप लोग कितना उसमें गैदरिंग हो जाएगा। इसलिए अगर आपका फ्रेंड रहता है तो आप उसको अच्छे तरीके से जानते हैं, कोई मतलब कि ऐसे होंगे भी टाइम इशू या और भी इशू को लेकर, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि वो आपका फ्रेंड रहेंगे, इसलिए आपका फ्रेंड होंगे तभी हम वो ग्रुप बनाएंगे। जिसका जिसका फ्रेंड मतलब रहेगा वो बता दीजिएगा, तो हम उसको बना देंगे, ऐड कर देंगे। 2 रहेगा तो आपके मिलाकर 3 हो गया, तो तीनों को एक ग्रुप बन जाएगा। इसी तरीके से सबका इंडिविजुअल रहेंगे और सबका जो एक साथ है वो तो है ही, सबका ग्रुप बना हुआ है, ऐसे हम नहीं है। जो भी वीडियो जाता है वो ग्रुप के माध्यम से ही जाते हैं, लेकिन किसी के पास कोई शो नहीं कर रहा है, क्योंकि हम सबके प्राइवेसी के लिए, क्योंकि सब गर्ल्स वोमेन सब है, तो मतलब सबके नंबर, सबके जो मोबाइल फ़ोन है उसकी प्राइवेसी भी ज़रूरी है, इसलिए किसी के शो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।